हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटा आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो मैंने आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलाज करवाए थे, उस पर हम आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मैंने ये कल भी लेक्चर अपलोड किया था, पर पता नहीं सम हाउ वो यूट्यूब से डिलीट हो गया मुझसे। तो आज फिर मैंने जल्दी जल्दी में बोर्ड पे क्लास नहीं लगाई, तो मैंने कहा चलो मैं अब पेन और पेपर पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देती हूँ। आई होप आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। पर समझ उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने पहले वाले चारों लेक्चर्स देखे हैं सॉल्यूशन के, क्योंकि जिनको फॉर्मूलाज आते होंगे वही बेटा ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2.85 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 180 ग्राम। ओके, दिया ही हुआ है आपको मॉलिक्यूलर मास। डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.10 ग्राम पर ml। ओके, तो बेटा सबसे पहले आपका काम होता है कि जो जो गिवन है वो लिख लो, और फिर जो पूछा है उसके फॉर्मूला लिख लो, फिर उसके बाद उसमें पुट कर दो। तो अब सबसे पहले हमको दे रखा है ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। देखो बेटा, ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व किया, सॉरी ग्लूकोज, ठीक है, मैं हमेशा इसको ग्लूकोज कह देती हूँ। ग्लूकोज को बेटा पानी में डिजॉल्व किया, तो ग्लूकोज क्या है बेटा? सॉल्यूट है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। ओके, क्योंकि जिस चीज़ को डिज़ोल्व करोगे उसी का सॉल्यूशन होगा और वही सॉल्यूट होगा। तो ग्लूकोज का मास दे रखा है आपको 2.58 ग्राम। सॉल्वेंट पानी का मास दे रखा है 30 ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम, ये भी गिवन है। मॉलिक्यूलर मास पानी का आप निकाल लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 2 + 16 18 ग्राम आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट चीज़ आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बट क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, आपको मास दे रखा है, तो आप उस फॉर्मूले को मास की फॉर्म में लिख लें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा, मास को मैं W से रिप्रेजेंट करूंगी, सॉल्यूट के लिए मैं B यूज़ करूंगी। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, सॉल्यूट के लिए कैपिटल B और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल A। सॉल्यूट के लिए B यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के लिए A यूज़ करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास के लिए मैं W सिंबल यूज़ करूँगी, मॉलिक्यूलर मास के लिए मैं M सिंबल यूज़ करूँगी। अब क्योंकि सॉल्यूट का मास है तो B, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है तो MB, तो WB/MB इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है आपको कितना है? 2.58। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है आपको क्या है? 180। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की दी होती है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट की नहीं दी होती। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.10 ग्राम पर ml। लेकिन बेटा सॉल्यूशन का मास तो दिया ही नहीं हुआ। किस किस चीज़ का मास दे रखा है? सॉल्यूट का मास दे रखा है और सॉल्वेंट का मास दे रखा है। आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकालना है, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, डेंसिटी को नीचे ले आओ, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। WB 2.58, मॉलिक्यूलर मास आपका आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 2.58, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्लूकोज का, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास। ओके, उसके बाद मोलैरिटी, सेकंड चीज़ आपने निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये बाय हार्ट होगा तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आपको दिया हुआ है 2.58 ग्राम ग्लूकोज का मास था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180, ये भी गिवन है। 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम पानी का मास दिया हुआ है, तो सारी वैल्यू पुट कर दोगे, मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का तो B, XB, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X, सॉल्यूट का है तो B। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है डिवाइड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B।
फिर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। तो अब सब कुछ पुट कर दो, मास ऑफ बी 2.58, मोलर मास ऑफ बी 180, मास ऑफ बी 2.58, मोलर मास 180, मास ऑफ ए 30 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 18, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ जो वाटर था वो 30 ग्राम है, मैंने 100 लिख दिया, मास ऑफ वाटर 30 ग्राम है, तो ठीक है यहाँ पे भी ठीक कर लें, तो 30/18 ये आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, 1 - XB, जो भी आपका यहाँ से XB आता है उसको यहाँ पे पुट कर दो और आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल में आपने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब कुछ निकाल लिया। ओके, नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल देखो। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या दे रखा है बेटा, H2SO4 सॉल्यूशन इज 15% बाय वेट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखो इसमें परसेंटेज बाय वेट दिया है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। देखो H2SO4 का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या होगा, H2SO4। 15% बाई वेट का मतलब क्या है, 15 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का मास कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 15 ग्राम, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पुत्र H2SO4 का निकाल लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू कितने ऑक्सीजन 4, 98 ग्राम आ गया। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1.18 ग्राम, तो वहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मास पुट कर दोगे, डेंसिटी 1/18, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100/1.18। अब आपने क्या निकालना है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम दिया हुआ था, ऊपर देख लो मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मास 98 था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने डेंसिटी से निकाला 100/1.18, तो ये सब कुछ पुट करके मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आपको निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा बेटा, आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट का मास आपको 15 ग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम दे रखा है, तो सॉल्वेंट का मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम था, सॉल्यूट का मास 15 ग्राम है, तो 100 - 15 85 ग्राम, तो पानी का भार आ जाएगा 85 ग्राम। तो WB मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 है, इंटू 1000 वेट ऑफ वाटर आ गया आपका, सॉल्यूशन का वेट 100 माइनस सॉल्यूट का वेट 15, 100 - 15 85, मोलैलिटी आ जाएगी। अगला नॉर्मेलिटी भी निकालनी है इस क्वेश्चन में। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद करो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट तो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, इक्विवेलेंट मास नहीं है। अब क्योंकि H2SO4 है, H2SO4 एक एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव। तो WB मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम दे रखा है आपको H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का होता है 98, नंबर ऑफ H पॉजिटिव H2SO4 में कितने हैं 2 हैं, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने ऊपर निकाला 100/1.18, तो ये आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कौन सा है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। मतलब अगर सॉल्यूट का मास निकालना, मास फ्रैक्शन निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नीचे। तो मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का मास दे रखा है 15 ग्राम, सॉल्यूट का मास 15 है, सॉल्वेंट का 85 है, तो 15 + 85 15/100 आ जाएगा। जब आपने मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट का मास ऊपर लिखना है डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, तो 85 डिवाइड बाय 85 + 15, ये मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। देखो बेटा, अगर मास फ्रैक्शन निकालना है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर मास परसेंटेज लिखा होता कि आपको मास परसेंटेज निकालो, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। अगर मास परसेंटेज लिखा होता तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। ठीक है, तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अब थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट, हाँ ये ध्यान से देखना, है थोड़ा डिफरेंट है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय वेट, डेंसिटी दे रखी है 1.80 ग्राम पर ml, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर 0.2 मोलर H2SO4। ठीक है, तो अब इसमें देखो दिया क्या क्या है,
आपको पहले दे रखा है 80% H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब H2SO4 सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या है H2SO4। 80% का मतलब है 80 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.80, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100/1.80। तो मोलैरिटी यहाँ से निकालो, पहले मोलैरिटी निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास 80 ग्राम दे रखा है H2SO4, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का आपको निकालना अभी सिखाया है 98 इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या आया 100/1.80। ठीक है, यहाँ से आपकी मोलैरिटी आ गई 14.7। लेकिन आपने यहाँ पे डेंसिटी तो मोलैरिटी तो निकालनी ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम निकालो 80% H2SO4 का, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर 0.2 मोलर H2SO4। मतलब आपको एक मोलैरिटी एक वॉल्यूम और दे रखा है। ठीक है, एक वॉल्यूम दे रखा है आपको 1 लीटर और एक मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.2 मोलर। सॉरी मेरा पेन चलना बंद हो गया। 0.2 मोलर। ठीक है, मतलब आपको एक वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर और एक मोलैरिटी दे रखी है 0.2 मोलर, और एक मोलैरिटी आपने अभी निकाली है 14.7 जो आपको गिवन डाटा दे रखा था। तो अब देखिए, तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ कि आपने अभी जो मोलैरिटी निकाली 14.7 जो आपको डाटा दे रखा था, उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको दिया है उसका वॉल्यूम निकालो। तो पहले आपने उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली फॉर्मूला लगा के, ठीक है, वो आ गई 14.7। अब एक मोलैरिटी आपको गिवन है 0.2 और एक नया वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 लीटर, जिसको मैं मिलीलीटर में चेंज कर लूँगी 1000 ml। तो बेटा देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में एक मोलैरिटी एक्स्ट्रा और वॉल्यूम एक्स्ट्रा दे रखा हो तो आपने हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, M1V1 = M2V2। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी और एक वॉल्यूम दिया हुआ था, 0.2 मोलैरिटी दे रखी थी, वॉल्यूम 1000 ml दिया हुआ था। तो आपने पहले अपनी मोलैरिटी निकाली, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था उसकी 14.7 आई और उसका वॉल्यूम निकालना है, तो M1V1 = M2V2, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 13.6। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखना है कि जब भी आपको एक एक्स्ट्रा मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हो तो पहले जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकालो और फिर मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ कर लो M1V1 = M2V2, और जो पूछा है वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकाल लो, मोलैरिटी पूछी है तो मोलैरिटी निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.85, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.85 और मोलैलिटी निकालनी है। मोल फ्रैक्शन भी किसका दिया है, पानी का दे रखा है, मतलब सॉल्वेंट का दे रखा है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है XA दे रखा है 0.85, तो XB आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 1 - 0.85, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.15। ठीक है, अब आपने निकालनी क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कि एक मोल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने 1000 ग्राम पानी में डिजॉल्व करते हैं। तो पानी का भार आपके पास 1000 ग्राम है, पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने आए आपके पास 0.15, तो सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है आपके पास 0.15। तो मोल फ्रैक्शन से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन पुट कर दिया 0.15 सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है पानी का भार, और पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो यहाँ 1000/18 पुट कर दोगे। तो इस तरह से जब आप नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालोगे वो आ जाएंगे 9.8। और मोलैलिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स 1000 ग्राम पानी में डिजॉल्व हुए। तो 1000 ग्राम पानी था आपके पास, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हुए, 9.8 नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हुए, तो मोलैलिटी क्या आ गई आपकी 9.8। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलैलिटी तो यही होती है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, आपने यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ पानी ही लिखा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 9.8, तो मोलैलिटी भी कितनी आ जाएगी 9.8। ओके, और आज के दिन का लास्ट न्यूमेरिकल, मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल लेने की कोशिश की है। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन विद टॉल्यूइन। बेंजीन का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेंजीन,
और टॉल्विन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन बेंजीन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.50। आपने क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, आपने मास परसेंटेज बेंजीन की निकालनी है। तो बेटा देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ टॉल्विन। ठीक है, आपको गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने XA लिख दिया, XB आना है यहाँ पे, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन है। ओके, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन है, मैंने यहाँ पे A लिख दिया गलती से, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे XB है ये, दिस इज़ XB कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB आपको दे रखा है 0.50। ठीक है, तो आपको पता है कि XA प्लस XB 1 के बराबर होता है। अब XB अगर आपको 0.50 दे रखा है तो यहाँ से आपके पास लो, यहाँ से आपके पास XA आ जाएगा। ठीक है, आपके पास XA आ जाएगा, क्योंकि XB प्लस XA इज इक्वल टू 1 होता है। XB आपके पास 0.50 है तो XA आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.50, 0.50 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी आ गया 0.50, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया 0.50। ठीक है, लेकिन आपने निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मास परसेंटेज के लिए आपको बेंजीन का मास चाहिए और टॉल्विन का मास चाहिए। ठीक है, तो मास परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन। नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ टॉल्विन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्विन। ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास मास ऑफ बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ना मास दे रखा है बेंजीन का ना टॉल्विन का, तो दो चीज़ें हैं। टोटल सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो टोटल सॉल्यूशन को 100 मान लो, बेंजीन को मान लो x और टॉल्विन को मान लो 100 माइनस x, क्योंकि आपने मास परसेंटेज निकालनी है तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 100, उसमें से बेंजीन को मान लिया x, टॉल्विन को मान लिया 100 माइनस x। तो यहाँ पे आपको XB दे रखा है 0.50, WB मास ऑफ बेंजीन माना आपने x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का होता है 78, टॉल्विन को आपने 100 माइनस एक्स माना, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 92 प्लस x अपॉन 78। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यू पुट करोगे आपका x आ जाएगा 45.9। तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया 45.9। मास परसेंटेज निकालनी है तो क्योंकि ये 100 हमने ग्राम सॉल्यूशन का मास माना है तो 45.9% ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ही माना था। तो 100 में से 45.9 ग्राम का मतलब है 45.9%। मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा, क्वेश्चन तो सिंपल ही था कि आपको मोल फ्रैक्शन टॉल्विन का दे रखा है, ठीक है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का दे रखा है और बेंजीन और टॉल्विन का सॉल्यूशन है। तो बेंजीन क्या हो गया आपका सॉल्यूट, टॉल्विन क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। आपने निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो मास परसेंटेज बेंजीन की कैसे निकलेगी, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स करके आ जाएगा, तो 0.50। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल दी है। मॉलिक्यूलर मास तो बेंजीन का मुझे पता है 78 होता है, टॉल्विन का होता है 92, लेकिन मास ना बेंजीन का दिया है ना टॉल्विन का दिया है। तो हम क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो टोटल सॉल्यूशन 100 मान लेंगे, उसमें से बेंजीन को मान लूँगी x, टॉल्विन को मान लूँगी 100 माइनस एक्स। तो बेटा सारी वैल्यू मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, वहाँ से आपके मास ऑफ बेंजीन आ जाएगा 45.9 और क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 माना था तो परसेंटेज 100 में से ही निकलती है, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा 45.9% मास फ्रैक्शन है बेंजीन की। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और इसके साथ आपके मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन सारे न्यूमेरिकल मेरी तरफ से फिनिश हो गए हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही रेपिटेशन से, रिवीजन से फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।